हेलो डियर स्टूडेंट्स, एमबीएस मैथ्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चे सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, और रिवीजन भी चल रहा होगा आपका। तो हमारा इस जो क्लास में चल रहा है 12th क्लास का मैथ्स चल रहा है और हमने मैट्रिक्स को कंप्लीट कर लिया है। अब चल रहा है हमारा डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट में हमने माइनस एंड कोफैक्टर देख रहे थे। लास्ट क्लास में मैंने माइनस और कोफैक्टर को आपको अच्छे से समझाया था। थोड़ा सा भी मैं एक क्वेश्चन लेके आपका थोड़ा रिकॉल करा देता हूं। तो मैंने सबसे पहले कहा था बेटा हमें निकालना होता है इनवर्स। तो इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें निकालने होते हैं माइनस। क्या माइनस? तो माइनस मैंने लास्ट क्लास में समझा दिया था। तो सबसे पहले माइनस निकालना होता है, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। फिर दूसरे नंबर पर निकालना होता है बेटा को फैक्टर। तो को फैक्टर भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। फिर तीसरे नंबर पर निकालना होता है हमें एडजेंट। एडजेंट कोई भी गिवन मैट्रिक्स है उसका एडजेंट निकालना होता है, तो वो भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। और इनवर्स निकालने के लिए फिर हमें डिटरमिनेंट निकालना होता है मैट्रिक्स का। और डिटरमिनेंट निकालने के बाद में हम पहुंचते हैं फिर कहाँ पे? इनवर्स पे। इनवर्स किसी भी मैट्रिक्स का निकालते हैं तो वो कैसे आता है? एडजेंट ए और अपॉन के डिटरमिनेंट ए। तो ये कम मैंने लास्ट क्लास में हम लोग सीख गए थे इन चीज़ों को। तो ये 5 स्टेप हम निकालने सीख गए थे। फिर भी मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, उस एग्जांपल में मैं आपको डिटेल में बता दे रहा हूँ, क्योंकि जिससे आपका रिकॉल भी थोड़ा सा हो जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बच्चों को समझ में आएगा। प्रॉपर नोट्स बनाइएगा और क्लास को शेयर करते रहिएगा। ठीक है, तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल ये है आपका, अगर मैं कहूँ 2 3 -4 -6 और -6 ये ले लिया हमने। और ये कोई मैंने गिवन मैट्रिक्स मान लेता हूँ, ए मान लेता हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? यहाँ पे देखेंगे माइनस को निकालना है। तो सबसे पहले निकालते हैं पहले नंबर पे हम माइनस को। किसको निकालते हैं? माइनस को। तो माइनस को m से डिनोट कर देते हैं। m1 कितना आ जाएगा? -6 आ जाएगा। यानी कि एक बार फिर दोबारा से रिपीट कर रहा हूं मैं, ये छिपा दिया। यानी कि हम बाई डिलीटिंग रो एंड कॉलम, तो पहला कॉलम पहली रो छिपाया तो क्या नजर आ रहा है सर? -6 नजर आ रहा है। ठीक है, और लास्ट क्लास में मैंने अच्छे से बताया था, तो उस क्लास को भी देख लीजिएगा। और m12 कितना हो जाएगा? तो m12 हो जाएगा, फर्स्ट रो डिलीट हो जाएगी, सेकंड कॉलम डिलीट हो जाएगा, तो बचेगा क्या? -4 बचेगा। ठीक है, तो m12 जब निकालेंगे तो फर्स्ट कॉलम डिलीट, सेकंड रो डिलीट, क्या बचेगा? 3 बचेगा। ठीक है, m22 निकालेंगे तो सेकंड कॉलम डिलीट, सेकंड रो डिलीट, तो क्या बचेगा? 2 बचेगा। तो ये आ जाएगा 2। ठीक है, अब दूसरे नंबर पर निकालेंगे हम कोफैक्टर्स। क्या निकालेंगे बेटा? कोफैक्टर्स निकालेंगे। तो कोफैक्टर्स निकालने के लिए हमें a11 निकालना पड़ेगा। ठीक है, 1 और 1 कितना होता है? 2। तो ये ऐसे ही लिखते हैं यहाँ पे, ये -6 आ जाएगा। और a12 तो 2 और 1 3, और किसी भी नेगेटिव या पॉजिटिव नंबर का अगर नेगेटिव नंबर का पावर करोगे बेटा तो यहाँ से समझ लेना, जैसे ये ऑड नंबर आता है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस, और ये क्या? -4 था। ठीक है, तो यहाँ पे a12 कितना निकल के आ जाएगा? +4 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम निकालेंगे a21 यानी कि ये 2 और 1 3 हो गया, ऑड हो गया, तो यहाँ पे -3 आएगा। यानी लिख देना है, माइनस को ही लिख दे रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे निकालेंगे हम a22, बेटा ये प्लस का आ जाएगा तो 2 आ जाएगा। ठीक है सर, अब तीसरे नंबर पे हम निकालेंगे एडजेंट ए। क्या निकालेंगे? एडजेंट ए। तो जो कोफैक्टर लिखे हैं मैंने एज इट इज लिख देते हैं, -6 और 4, -6 4 -3 और 2, और इसका कर देते हैं ट्रांसपोज। जैसे ही ट्रांसपोज करेंगे तो इक्वल्स टू, ट्रांसपोज क्या होता है बेटा? रो और कॉलम चेंज हो जाते हैं। जो रो में लिखा है उसे कॉलम में बना दीजिएगा, और जो कॉलम में यहाँ पे ये रो थी, कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना देंगे। तो -3 2, ये निकाल दिया हमने एडजेंट ए। अब चौथे नंबर पे हम निकालेंगे डिटरमिनेंट। क्या निकालेंगे बेटा? चौथे नंबर पे हम निकाल देंगे डिटरमिनेंट ए। चौथा नंबर आएगा डिटरमिनेंट ए, निकाल देंगे इसका। तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ। तो क्रॉस जैसे ही मल्टीप्लाई कराओगे 6 दूनी 12, तो ये -12 आएगा, और यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है ना, यहाँ पे माइनस। अब यहाँ पे इनका मल्टीप्लाई करो तो -4 × 3, तो -12 आएगा। ये क्या आएगा? -12 आएगा। ये बात समझ में आ गई? तो सर ये सॉल्व करके कितना है? +12 -12 0, यानी कि हमारा जो डिटरमिनेंट ए आ गया, तो डिटरमिनेंट ए आया हमारा 0। कितना आया? 0 आया। ये बात क्लियर होगी? कितना आया? 0। अब पांचवें नंबर पे जैसे हम पहुंचेंगे किस पे? इनवर्स पे पहुंचेंगे। तो इनवर्स निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? तो इनवर्स निकालने के लिए हमें ये फॉर्मूला है हमारा एडजेंट ए। तो एडजेंट ए हम निकाल चुके हैं। तो कितना है? -3 -6, तो -3 -3 और -6 -3, 4 और 2, कितना? 4 और 2, और अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा? डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 0 आ जाएगी।
ठीक है। और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहो तो इनवर्स इक्वल्स टू होगा आपका, इनवर्स इक्वल्स टू होगा 1/0 लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, और ये आपका एडजेंट आ जाएगा -6 -3 और 4 और 2 आ गया, समथिंग अपॉन 0। तो ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ बेटा, समथिंग बोले तो कोई नंबर अगर ऊपर है और 0 से डिवाइड करा जा रहा है तो वो अनडिफाइंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अनडिफाइंड बोला जाता है। क्या बोला जाएगा? अनडिफाइंड। तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी कि जो गिवन मैट्रिक्स ए है इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इनवर्स यहाँ लिख देंगे, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। इसका जो प्रतिलोम में इनवर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी कि अस्तित्व में नहीं है। ये बात समझ में आ गई? तो बेटा ये कंपलसरी नहीं होता है बच्चों कि हर गिवन मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करे। तो कुछ मैट्रिक्स ऐसी भी होती हैं जिनका कुछ मैट्रिक्स ऐसी भी होती हैं जिनका डिटरमिनेंट वो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। ये बात क्लियर होगी? ठीक है सर, ठीक है। एक्सरसाइज पे बाद में चलेंगे, अभी थोड़ा सा 3/3 पे प्रैक्टिस करके देखेंगे हम, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर हो गई है, अच्छे से नोट करना, प्रॉपर मैं आपके नोट्स बनवा रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छे मार्क्स लेके आ जाओगे बेटा बोर्ड में बस। और एक बार समझ में आए तो 2 बार देखना, वीडियो को 3 बार देखना, वीडियो आप ही के पास रहेगी, ठीक है। अब मैं एक बात करता हूँ, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या? एडजॉइंट, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। मैं इसकी बात करता हूँ, ये इसकी बात करता हूँ, ठीक है ना। तो हमने पहले चैप्टर में बेटा पढ़ चुके हैं और वहाँ पे स्टडी कर भी ली है। तो इस सेक्शन में देखेंगे हम डिस्कस किसका करेंगे, एग्जिस्टेंस की, ठीक है ना। और वैसे भी मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल तो दे ही दिया है, उसी एग्जाम्पल को, यानी कि इसका मतलब हम स्टडी किसकी करने वाले हैं कि किस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, किसका नहीं करेगा। तो बस सिंपल सा वे इसका तरीका निकालने का यही है, सिंपल सा वे तरीका इसका निकालने का यही है, ठीक है ना। अगर मैं एडजॉइंट भी निकालना वैसे मैंने आपको बता ही दिया है, फिर भी एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे हम। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल अगर मैं लेता हूँ तो मान लो कोई मैट्रिक्स ले ली मैंने ए, क्या ले ली बेटा? ए ले ली। और ये A11, A12, A13, 3/3 की चल रहे हैं ना अब, A21, A22 और A23, A31 और A32, A33। अब 3/3 की मैट्रिक्स देख रहे हैं हम, क्या देख रहे हैं बेटा? 3/3 की मैट्रिक्स देख रहे हैं। बात को समझने की कोशिश करना बेटा, 3/3 की क्या देख रहे हैं आप? मैट्रिक्स देख रहे हैं। अगर इसका एडजेंट निकालना है तो माइनस निकाल लेंगे, और जैसे ही माइनस निकालेंगे बेटा, ठीक है ना, माइनस निकालेंगे। अब देखो माइनस निकालेंगे और माइनस जो होते हैं उनका साइन चेंज करके क्या हो जाता है? को फैक्टर बन जाते हैं। क्या? को फैक्टर, ठीक है। तो आपको पता ही है, तो हम मैं डायरेक्ट एडजेंट निकाल दूं तो एडजेंट ए इक्वल्स टू, तो जो को फैक्टर ही तो रखे जाते हैं तो कैपिटल से डिनोट करते हैं, A11, A12 और A13 और A21, A22, A23, A31, A33 और A33। ये क्या निकाल दिए? को फैक्टर रख दिए। तो आपको पीछे भी याद होगा बेटा, जैसे इसका यही तो को फैक्टर ही तो रखे थे, और इस पे क्या लगा रखा हमने? ट्रांसपोज। तो यहाँ पे ट्रांसपोज लगा दिया, क्या लगा दिया? ट्रांसपोज लगा दिया। अब जैसे ही ट्रांसपोज लगाया तो इसे ट्रांसपोज को सॉल्व करके लाओगे तो आपको पता ही बेटा रो किस में चेंज हो जाएगा? कॉलम में। तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी। तो A11, A12, A13, ऐसे ही A21, A22, A23, ऐसे ही बेटा A31, A32, A33, क्या? 33। अब ये क्या बन गया? एडजेंट बन गया। क्या बन गया? एडजेंट बन गया। तो एडजेंट ए आ गया हमारा। और यही क्या होती है? इसकी डेफिनेशन होती है, वो यही तो कह रहा है, एडजेंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो एडजेंट हमने निकाल लिया, तो ये एडजेंट की डेफिनेशन हो गई। ये क्या हो गई? एडजेंट की डेफिनेशन होगी। ये क्या आते हैं? हमारे कोफैक्टर हैं, और कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर दो तो हमारा क्या आ जाता है? एडजेंट आ जाता है। किसी भी गिवन मैट्रिक्स का क्या आ जाता है बेटा? एडजेंट आ जाता है। कि सर ये बात तो समझ में आ गई है। और मैंने एग्जाम्पल 2/2 के लिए तो बता दिए थे, वहाँ पे एडजेंट निकालना, यानी कि पहले माइनस निकालते थे, कोफैक्टर निकालते थे, फिर एडजेंट ए, डिटरमिनेंट ए निकाला, फिर इनवर्स निकाल लिया करते थे। अब सर अगर 3/3 का करना हो तो कैसे करेंगे? तो एक एग्जाम्पल लेते हैं और 3/3 का मैं समझाना आपको स्टार्ट करता हूँ, ठीक है ना। 3/3 का मैं आपको समझाना स्टार्ट करता हूँ। एक एग्जाम्पल लेते हैं।
ठीक है। तो देखो बेटा एक एग्जांपल लेते हैं 3/3 का, मैं समझाना स्टार्ट करता हूँ आपको अब, है ना, मज़ा आ जाएगा आपको एकदम। तो देखो एक एग्जांपल लेते हैं, क्या लेते हैं, एक एग्जांपल 3/3 का लेते हैं। ठीक है, कोई ए मैट्रिक्स ले लेते हैं हम। ठीक है सर, ले ली। और जैसे मैं कहूँ बेटा 5 3 8 2 0 1 2 0 1 1 2 3, ये मैट्रिक्स ले ली मैंने। क्या ले ली, ये मैट्रिक्स ले ली। अगर ये मैट्रिक्स ले ली, पहले सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसके माइनस निकालेंगे। तो उन माइनस को मैं यहाँ निकाल देता हूँ। तो सबसे पहले निकालेंगे बेटा इसके माइनस निकालेंगे। ठीक है, माइनस निकालेंगे। अब माइनस जैसे मैं निकालूंगा, पहले M11 निकालूंगा। क्या निकालूंगा, M11। तो M11 निकालूंगा तो बेटा फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो डिलीट हो गया। अब बचा कितना, 0 1 2 3 बचा। ध्यान दें, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो डिलीट हो गया तो 0 3, 0 की मल्टीप्लाई 3 में करूंगा तो 0 आएगा। ठीक है सर, 0 आएगा। और माइनस के, हाँ ध्यान रखेंगे, माइनस 2 × 1 तो 2 आएगा। ठीक है सर, तो मेरा M11 कितना आ गया बेटा, कि सर -2 आ गया। कितना आ गया, -2। ठीक है, अब ऐसी क्या निकालूंगा मैं, M12 निकालूंगा। तो M12 ये है बेटा। तो ये सेकंड कॉलम फर्स्ट रो डिलीट हो गया तो यहाँ कितना बचा, 2 1 और 1 3, 2 × 3 6 हो जाएगा। ठीक है सर, माइनस आएगा यहाँ पे, 1 × 1 1 हो जाएगा। तो बेटा ये M12 आ कितना जाएगा सर, 5 आ जाएगा। ये बात बिल्कुल ठीक है। अब क्या निकालना है बेटा बच्चों, अब निकालना है M13। तो M13 निकालूंगा तो देखो फर्स्ट रो डिलीट हो जाएगी, थर्ड कॉलम डिलीट हो जाएगा। तो क्या बचेगा, 2 0 1 2, 2 की 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 4, माइनस क्या आएगा, 1 × 0 करूंगा तो ये आएगा 0। तो बेटा ये आएगा M13, तो ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इतना निकाल दिया हमने। ठीक है सर, ये तो बहुत ही आसान हो गया। अब क्या निकालेंगे बच्चे, अब निकालेंगे M21। तो M21 ये वाला एलिमेंट है। तो फर्स्ट रो डिलीट हो जाए, फर्स्ट कॉलम डिलीट हो जाएगा, सेकंड रो डिलीट हो जाएगी। क्या, फर्स्ट कॉलम सेकंड रो डिलीट हो जाएगी। यहाँ बचेगा 3 और 8 और यहाँ 2 और 3। 3 × 3 कितना होगा, 9 हो जाएगा। माइनस के 2 × 8 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 9 और 7 16, तो ये M21 कितना आ जाएगा, -7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -7 आ जाएगा। सर बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। और M22 निकालेंगे, जब M22 निकालेंगे तो ये आएगा, ये एलिमेंट। तो सेकंड कॉलम डिलीट और सेकंड रो भी डिलीट। तो 5 × 3 15 आएगा ये। ठीक है सर, माइनस, और देखो ये कर रहे थे ना हम ये वाला, तो 1 × 8 तो 8 आ जाएगा। तो कितना आया, ये 7 आ गया। तो M22 आ गया हमारा सॉल्व होके 7। ठीक है, ऐसे क्या निकालना है बच्चे, ऐसे निकालना है M23 निकालना है। M23 निकालूंगा तो ये थर्ड कॉलम सेकंड रो डिलीट हो जाएगा। तो 5 3 1 2, 5 दूनी 10 आएगा यहाँ पे। ठीक है, माइनस के 1 × 3 3 आएगा। ठीक है सर, यहाँ पे तो M23 जो आएगा मेरा, वो कितना आएगा, 7 आएगा। कितना आ जाएगा, 7। अब ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा ना। ठीक है सर, बेहतरीन आ रहा है। अब निकालेंगे बेटा हम M31। तो M31 ये वाला एलिमेंट है। तो फर्स्ट कॉलम थर्ड रो डिलीट हो गया। तो 3 8 0 1 बचा, 3 × 1 3 आएगा। माइनस का 0 × 8 0 आएगा। तो ये क्या आएगा बेटा, M31 आ जाएगा 3। ठीक है, अब निकालते हैं M32। M32 निकालेगा तो ये वाला, तो सेकंड कॉलम थर्ड रो डिलीट हो जाएगा। तो 5 8 2 1, तो 5 1 5 हो जाएगा ये, और माइनस के 16 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आएगा बेटा, M32 आ जाएगा आपका -11 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -11 आ जाएगा। ये बात क्लियर होगी। अब निकालते हैं M33। क्या निकालेंगे, M33। तो थर्ड कॉलम थर्ड रो डिलीट हो जाएगा। तो क्या बचेगा, 5 3 2 0। तो 5 × 0 तो ये 0 आएगा सर, माइनस के 2 × 3 तो ये आएगा 6। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, M33 आ जाएगा आपका -6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -6। तो अब फिलहाल हमें किन से काम है, M11 से काम है हमें, या इससे काम है बेटा। ठीक है, और M12 से। तो मुझे ये बताओ, माइनस निकालना आ गया 3/3 मैट्रिक्स का। ठीक है सर, निकालना आ गया समझ में। ठीक है, ये हो गया। एक एक चीज़ बताइए मैंने आपको रख रख के ना। तो ये भी निकालना आ गया सर यहाँ पे, और ये भी आ गया। अब इन्हीं से काम है हमें। अब ये क्या बनेंगे, हमारे कोफैक्टर बनेंगे बेटा। क्या बनेंगे हमारे, ये कोफैक्टर बनेंगे। ठीक है सर, अब निकालो सर कोफैक्टर। ठीक है ना, क्या निकालने हैं बेटा, कोफैक्टर निकालने हैं। तो कोफैक्टर निकालते हैं, तो यहीं रख देते हैं कोफैक्टर्स को भी। क्या यहाँ निकाल दूँ, चलो दूसरे नंबर पर निकाल रहा हूँ मैं यहाँ पे कोफैक्टर। क्या निकाल रहा हूँ दूसरे नंबर पे, कोफैक्टर निकाल रहा हूँ, कोफैक्टर्स। ठीक है, कोफैक्टर्स निकालूंगा तो देखो A11
A11। अब ये कैसा है, 1 और 1 इवन नंबर है, तो बेटा जो M11 पे होगा वो ये एजिटेज आएगा, तो माइनस के 2 हो जाएगा। और A12, 2 और 1 3 हो गया, तो ये नेगेटिव आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ 5 है, तो 5 कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है सर। A13, 3 और 1 कितना हो गया, 4, तो यहाँ पॉजिटिव ही रहेगा, और यहाँ कितना है, 4 आ जाएगा। ठीक है। अगर माइनस में देखो, यहाँ पे जैसे नेगेटिव हुआ, तो अगर ये माइनस में नेगेटिव होता ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाता, प्लस हो जाता। अब निकालेंगे A21, A21 तो M21 कितना है, -7, तो बेटा 2 और 1 कितना है, 3, ऑड है, ऑड नंबर है, तो माइनस है, तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस और ये माइनस, तो कैसे हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये 7 आ जाएगा। मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ ना यहाँ पे। अब ऐसे ही यहाँ पे A22 है, 22 कितना, 4, इवन नंबर हो गया, तो यहाँ प्लस ही रहेगा। जब प्लस रहेगा तो यहाँ पे 7 है, तो ये 7 ही आ जाएगा प्लस का। ठीक है। A23, 3 2 5, यहाँ पे माइनस रहेगा, ध्यान रख देना क्या, माइनस, तो ये M23 कितना हमारा, 7, तो ये माइनस के 7 हो जाएगा। ठीक है सर, समझ आ गया। ऐसे ही निकालेंगे A31, M31 कितना है, 3, तो 3 और 1 4, तो ये तो 3 आ जाएगा सर पॉजिटिव का। अब निकालेंगे A32 निकालोगे बेटा, 3 और 2 5, ऑड नंबर है, तो नेगेटिव आएगा, और यहाँ ऑलरेडी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा 11। ठीक है। अब निकालेंगे A33, अब M33 कितना है, देखो 3 और 3 6, ये तो पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ माइनस के 6, तो माइनस के 6 ही आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई। हमने कोफैक्टर्स भी निकाल डाले। अब जैसे ही हमने कोफैक्टर्स निकाले हैं, तो यहाँ से तीसरा काम क्या करना है, हमें एडजेंट निकालना है। तो एडजेंट ए निकालूंगा मैं यहाँ पे, तो कोफैक्टर को इसी में रख दो। तो सर ये -2, -5 और 4, ये कितना आ गया, 7, और ये कितना है बेटा, 7, और ये कितना है, -7, ये कितना आया, 3, ये कितना आया, 11, ये कितना आया, -6। कोफैक्टर को एडजेंट रख दिया, यहाँ पे लगा दिया हमने ट्रांसपोज। क्या लगा दिया, ट्रांसपोज लगा दिया। 4 -7 -6 -5 7 11 -2 7 3, ट्रांसपोज लगा दिया। अब जैसे ही ट्रांसपोज लगाया, तो हमारे यहाँ पे बेटा एडजेंट ए आ कितना जाएगा, सर जो ट्रांसपोज लगाने का मतलब ये है कि रो जो है वो कॉलम में चेंज हो जाएगा, जो कॉलम में वो किस में चेंज हो जाएगा, रो में चेंज हो जाएगा। तो एक बात बताओ, यहाँ पे रो ये है, तो ये कॉलम में हो जाएगा, -2 -5 और 4 आ जाएगा। ये सेकंड रो, तो सेकंड कॉलम बन जाएगा, तो ये 7, ये भी 7, और ये -7 आ जाएगा। ये थर्ड रो है बेटा, तो थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना देंगे, 3 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, और -6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -6 आ जाएगा। ये बात क्लियर होगी। तो ये आ गया आपका एडजेंट ए। ठीक है। तो 3/3 में अब तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी बेटा, हमने एडजेंट ए भी निकाल दिया। अब इनवर्स कैसे निकालते हैं सर, इनवर्स सिंपल सा है बेटा, क्या इनवर्स इक्वल्स टू क्या हो जाता है, एडजेंट ए अपॉन के डिटरमिनेंट ए निकाल देते हैं। ये बात क्लियर होगी या नहीं हुई, ये बताओ मुझे कि हाँ सर ये बात क्लियर होगी। अब यहाँ पे एक चीज़ और सीखेंगे, पहले से नोट कर लो। ठीक है। इसी एग्जाम्पल से कुछ नई चीज़ें और सीखेंगे आप, तो यही एग्जाम्पल हम उठाएंगे, तो इससे से हम नई चीज़ें सीखेंगे। ठीक है। तो आपने ये नोट कर लिया होगा, तो बढ़ते हैं बेटा आगे को। और इनवर्स निकालने का ज़्यादा परेशान नहीं होना है। अगर चौथे नंबर पे आपको इनवर्स भी निकालने को बोला जाए, तो इनवर्स निकाल सकते हो आप कैसे, एडजेंट ए और डिवाइडेड बाई डिटरमिनेंट ए होता है। ये फॉर्मूला मैंने पीछे बता दिया था, तो इससे इनवर्स भी निकाल सकते हैं हम। ठीक है। अब मैं कुछ नई चीज़ और बताता हूँ, हम इसका डिटरमिनेंट ए निकालेंगे इसी मैट्रिक्स का, तो देखते हैं कैसे निकालते हैं। ठीक है। इसे नोट करो फटाफट। देखो बेटा, मैं मैट्रिक्स उसी को लेता हूँ। क्या थी हमारी वही मैट्रिक्स, बोलो जरा, नोट करा है ना, बोलो सर। वो थी हमारी 5 3 8, ये थी 2 0 1 2 0 1, ये थी, और 1 2 3 ये थी। ये आ गया। ठीक है ना। अब इसका बेटा जो कोफैक्टर रखे थे ना, मैं कोफैक्टर वाला ले लेता हूँ। मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ, कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स ले रहा हूँ। तो कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स क्या थी हमारी, वो बोलो जरा, जिसके ऊपर ट्रांसपोज लगा रखा था हमने, -2 -5 और 4। ये 7 था, -7 था, और यहाँ पे 3 11 -6, ये चीज़ थी। ठीक है ना। कोफैक्टर वाली ले लिया मैंने यहाँ पे, है ना, कोफैक्टर वाली। सर क्या करना चाह रहे हो, मैं बेटा डिटरमिनेंट ए निकालना चाह रहा हूँ। पहले एक काम करो, मैं इसका डिटरमिनेंट ए निकाल लेता हूँ। तो इसका डिटरमिनेंट ए यहाँ से निकाल के रख देते हैं। कितना आएगा, देखो ये 5 है बेटा, क्या है 5, तो इस 5 को यहीं रखो। तो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो डिलीट होगा, 0 × 3 0 आएगा, -2 आएगा। ठीक है। और यहाँ पे माइनस ही आएगा, ये माइनस। अगर ऐसे चलोगे, ये प्लस ये माइनस, ये चीज़ मैंने आपको बताई होगी, नहीं बताइए तो देख लो बेटा। ठीक है ना।
जब भी सॉल्व करेंगे डिटरमिनेंट निकालेंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, इन साइनों को लेके चलते हैं हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये आ गया। अब यहाँ पे क्या आ गया, माइनस के 3 आ गया। अब यहाँ देखो सेकंड कॉलम फर्स्ट रो डिलीट, 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, माइनस के 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। ठीक है जी, प्लस के 8 आ गया बेटा, ये कौन डिलीट, ये डिलीट हो गया, तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, माइनस के 0 हो जाएगा। तो ये आ गया बेटा माइनस के 10, ये 6 में से 1 गया 5, तो माइनस के 15 आ गया, और ये 8 चौक 32 आ गया। कितना आया, 32। अब इसे सॉल्व करो, माइनस का 25 हो गया, प्लस के 32 हो गया, 7 5 12, तो ये कितना आ गया, 7 आ गया। यानी कि डिटरमिनेंट ए आ गया हमारा 7। डिटरमिनेंट ए कितना आ गया बेटा, 7 आ गया। ठीक है, अब डिटरमिनेंट ए भी निकालना सीख गए आप 3/3 मैट्रिक्स का। ठीक है ना, 3/3 मैट्रिक्स का आप क्या निकालने सीख गए, डिटरमिनेंट निकालना भी सीख गए। देखो बेटा एक चीज और मैं आपको बताता हूँ। क्या सर, क्या बताने वाले हो ये बताइएगा। मैं एक चीज ये बताने वाला हूँ बेटा, जो गिवन मैट्रिक्स और जो कोफैक्टर आए इसके करस्पॉन्डिंग रो को या करस्पॉन्डिंग कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तब भी डिटरमिनेंट ए निकल जाएगा, तब भी आपका डिटरमिनेंट ए निकल जाएगा। कैसे सर, समझ नहीं आया। जैसे मुझे डिटरमिनेंट ए निकालना है तो यहाँ देखो मैं इसी को ले लेता हूँ। ये क्या है बेटा, A11 है, और ये इस एलिमेंट का नाम क्या है सर, ये तो कोफैक्टर है। कोफैक्टर को कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, तो A11 हो गया। ठीक है, प्लस ये क्या है बेटा, A12 है। क्या है, A12 है। इसका नाम क्या है, कैपिटल A12 हो जाएगा। प्लस इसका नाम क्या है बेटा, A13 है, और इसका नाम क्या है, कैपिटल A13 है। ठीक है, इससे भी निकाल सकते हो। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है, कॉरस्पॉन्डिंग रो का कोफैक्टर में कॉरस्पॉन्डिंग रो से ही मल्टीप्लाई करा दोगे तो आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, देखो यहाँ पे कैसे आएगा सर। अब यहाँ पे देखो बेटा, A11 कितना था, 5 था, इनटू A11 कितना था, यहाँ पे माइनस के 2 था, प्लस A12 तो कितना था, 3 था, इनटू A12 कितना था, माइनस के 5 था, प्लस के A13 कितना था, यहाँ पे 8 था, A13 यहाँ पे कितना है, 4 है। ठीक है, तो ये कितना आया बेटा, माइनस के 10 और माइनस के 15 और प्लस के 32। तो देखो ये बना सर माइनस के 25 प्लस के 32 बना, तो ये कितना आ गया, 7 आ गया। तो यहाँ पे डिटरमिनेंट ए निकाल दिया हमने 7। देखो इतना ही आ रहा है, नहीं आ रहा, ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है। ये बात क्लियर होगी। तो यहाँ से सीखने को ये मिला कि सर जो क्रॉसपॉन्डिंग कॉलम को क्रॉसपॉन्डिंग कोफैक्टर से कोफैक्टर के कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो, या रो का रो से कर दो बेटा, कॉलम का कॉलम से कर दो। सर एक और बताइएगा तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो एक और देखते हैं बेटा, अब कैसे देख लें, कॉलम को देख लेते हैं। आपके तो रो को देखा था, कॉलम को देख लेते हैं इसको। तो यहाँ पे देखो डिटरमिनेंट ए हो जाएगा, निकालना है। ठीक है सर, इसका नाम क्या है, A11 है, तो इसका नाम क्या है सर, A11 कैपिटल A11 प्लस के, इसका नाम क्या है बेटा, A21 है, इसका नाम क्या है फिर, कैपिटल A21 प्लस के, इसका नाम क्या है सर, A31 है, इसका नाम क्या है, कैपिटल A31। ठीक है ना, देखो कॉलम की कॉलम से मल्टीप्लाई करा रहे हैं, तो ये भी उतना ही आएगा बेटा, यही डिटरमिनेंट का आंसर देगा ये भी। कैसे सर, देखो A11 कितना था हमारा, 5 था। ठीक है सर, इनटू A11 यहाँ पे कितना है, कैपिटल माइनस के 2 है। ठीक है ना, डिटरमिनेंट ए निकाल रहे हैं, प्लस के A21 कितना है हमारा, 2 है, इनटू A21 कितना है बेटा हमारा, 7 है। कितना है, 7, प्लस के A31 कितना है, 1 है, इनटू A31 कितना है हमारा, 3 है। तो यहाँ पे देखो बेटा, ये माइनस के 10 हो गया, प्लस के 14 हो गया, प्लस के 3 हो गया, 14 और 3 कितना हो गया, 17। तो माइनस के 10 प्लस के 17 हो गया। तो डिटरमिनेंट ए सॉल्व करोगे इसे आप, तो सॉल्व करोगे तो डिटरमिनेंट ए कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। देखो वही आंसर आ गया, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7। अब ये बात समझ में आ गई होगी बेटा। ऐसे ही सारे आप चेक करके देख सकते हो, मैंने सारे के सारे निकाल दिए हैं आपके। ठीक है ना, कॉलम का कॉलम से निकाल दिया, रो का भी निकाल दिया है, और किसी से भी निकालना चाहो तो उससे भी निकाल सकते हो आप। ठीक है ना, और किसी से निकालना चाहो तो उससे भी आप निकाल सकते हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? हाँ सर, ये क्लियर होगी। अगर सर एक बात बताइए कि अगर हमने क्रॉसपॉन्डिंग रो का क्रॉसपॉन्डिंग रो से नहीं कराया, मान लो क्रॉसपॉन्डिंग इस रो का कॉलम से करा दिया, तब क्या होगा, या फिर इस रो का दूसरी रो से करा दिया, तब क्या होगा? ठीक है ना, देख लेते हैं बेटा क्या होगा। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो, जैसे डिटरमिनेंट ए निकालने की कोशिश करते हैं हम। ठीक है,
अब मैं इसका इस कॉलम से करा रहा हूँ, इस रो का इस कॉलम से करा रहा हूँ। 5 इंटू 2 तो माइनस के 10 डायरेक्ट ही कर दें अब तो। 3 इंटू 7 प्लस के 7 या 21 हो जाएंगे और 8 या 24 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 24 हो जाएंगे। ठीक है ना। तो मैंने क्या करा, रो का इसका कॉलम के साथ करा दिया। तो ये माइनस के 10 आया, प्लस के कितना हो गया 4 और 1 5, 2 और 2 4, तो ये कितना आ गया बेटा 35। तो ये कुछ और ही आ जाता है। क्या आ जाएगा? कुछ और ही आ जाएगा। तो आपको करना क्या है, जो कि हम ऐसे नहीं करना है, हमें करना है ये वाला ऐसे करना है हमें। तो क्रॉसपॉन्डिंग रो का यानी कि इस रो का इस रो के साथ में करा दो, इस रो का इस रो के साथ में करा दो, इस रो का इस रो के साथ में करा दो। क्या सर कॉलम का करा सकते हैं? हाँ बेटा, इस कॉलम का इस कॉलम के साथ करा दो, इस कॉलम का इस कॉलम के साथ करा दो, इस कॉलम का इस कॉलम के साथ करा दो। तो आपका डिटरमिनेंट ए का आंसर निकल के आ जाएगा। क्या? आपका डिटरमिनेंट ए का आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये बात बेटा, तो मैंने जो ऑर्डर 3/3 का था तो वो मैट्रिक्स का मैंने क्या बताया, माइनस भी बताया, कोफैक्टर भी बताया हमने, एडजेंट भी देखा हमने, डिटरमिनेंट भी देखा और एडजेंट और इनवर्स भी देख सकते हो। ठीक है ना। इनवर्स क्या होता है? इनवर्स इक्वल टू एडजेंट ए अपॉन के डिटरमिनेंट ए होता है। तो ध्यान रहेंगे बेटा, हम जो अगली थ्योरम पढ़ेंगे थ्योरम नंबर 1, क्या पढ़ेंगे? थ्योरम नंबर 1 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा? थ्योरम नंबर 1। थ्योरम नंबर 1 क्या बोलती है? वो कहते हैं इफ ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, मैं यहां लिख देता हूं, इफ ए बी एनी स्क्वायर यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि वर्ग आव्यूह, क्या बेटा? वर्ग आव्यूह मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन का मतलब क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि 2 इंटू 2 की, 3 इंटू 3 की, 1 इंटू 1 की चलेगी। ठीक है ना। देन क्या बेटा? देन ए एडजेंट ए इक्वल्स टू एडजेंट ए इंटू ए इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ए इंटू आई बोले तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये क्या है बेटा? एक प्रॉपर्टी हो गई, थ्योरम हो गई, और ये हम कल की क्लास में से प्रूव करेंगे। ठीक है ना। ये एक रिजल्ट हो गया, बड़ा काम आएगा आपके, तो इसे हम कल की क्लास में प्रूव भी करेंगे। ठीक है ना। कल की क्लास में हम इसे देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। आई होप वीडियो समझ में आया होगा, सारा लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आया तो पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और रेगुलर पढ़ाई करिएगा, डे बाय डे पढ़ाई करिएगा। एक बार में समझ में ना आए तो 2 बार देखिएगा। ठीक है। और आपकी थोड़ी छोटी सी रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि क्लास को शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों में। ठीक है ना। तो मैं कंप्लीट कराऊंगा आपको और रिवीजन भी कराऊंगा। ठीक है। अभी लगे रहिएगा और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और रेगुलर पढ़ाई करते रहिएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।